हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोज़गार विद कन्नू पे। तो ये साइंस की पहली वीडियो है जिसे हम कंसेप्चुअल वे में जो है वो करेंगे। कंसेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो साइंस 25 नंबर की आएगी और मेरा टारगेट रहेगा कि 25 में से एक भी नंबर आपका ना कटे। 2018 से पढ़ा रहे हैं। 2018 में 90,000 वैकेंसीज आई थी। अनअकैडमी पे भी टीच किया था, ऑफलाइन भी टीच किया था। 360 जॉब टारगेट यूट्यूब जो चैनल है अपना ही है, वो स्टेट एग्जाम्स के लिए, उस पर भी टीच किया था। तो साइंस में तो 25 में से 25 नंबर जो है वो हम लेके ही रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए कंसेप्ट को शुरू करते हैं। तो अभी से तैयारी को जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए अभी से ही तैयारी को शुरू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए अभी से ही हमारा जो टारगेट रहेगा वो अभी से तैयारी जो है वो शुरू कर देते हैं। तो हमारा देखो जी बच्चे, सिलेबस वाइज, सिलेबस चैप्टर वाइज भी हम करेंगे, लेकिन हम पहले शुरू करते हैं कंसेप्ट। जो अभी तक पेपर में कंसेप्ट जो है वो पूछे गए हैं पेपर में, उन कंसेप्ट्स पे हम बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। एमसीक्यू में तो क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे और उनको पढ़ा कैसे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोहे का, ठीक है, आयरन का, लोहे का चुंबकीय अयस्क कौन सा है? लोहे का चुंबकीय अयस्क, जिसे आप इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं मैग्नेटिक ओर। क्या बोलते हैं आप इसे? मैग्नेटिक ओर कौन सा है? लोहे का चुंबकीय अयस्क कौन सा है? पेपर में ये क्वेश्चंस अयस्क से, और से, मिश्र धातुओं से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बच्चे देखिए, लोहे का चुंबकीय अयस्क जो है वो कौन सा है भाई? मैग्नेटाइट। कौन सा है? लोहे का जो चुंबकीय अयस्क है बच्चे वो कौन सा है भाई? मैग्नेटाइट है। लोहे का चुंबकीय अयस्क जो है वो कौन सा है भाई? मैग्नेटाइट, ठीक है। लोहे का चुंबकीय अयस्क जो है वो कौन सा है भाई? मैग्नेटाइट। लोहे का चुंबकीय अयस्क कौन सा है? तो लोहे का जो चुंबकीय अयस्क है ना बच्चे वो है मैग्नेटाइट। कौन सा है भाई? मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का। तो मैं आपको बता दूं, लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं। लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं। लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं। लोहे के कितने और हैं भाई? लोहे के दो और हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें, एक है भाई हमारे पास में हेमेटाइट, और जो दूसरा है बच्चे वो हमारे पास में है मैग्नेटाइट। एक है हमारे पास में हेमेटाइट और दूसरा जो है वो है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट जो है इसे लाल लोहा बोलते हैं, जिससे हमें रेड लोहा प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लाल चुंबक किससे प्राप्त होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि लाल चुंबक किससे प्राप्त होता है, तो आप बताओगे भाई मैग्नेटाइट जो है ना, इससे लाल चुंबक जो है वो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाल चुंबक जो है इससे प्राप्त होता है। रेड मैग्नेट जो है वो इससे हमें मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना वनस्पति तेल बनाने के लिए, या वनस्पति घी, ठीक है। वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी बनाने के लिए, वनस्पति घी बनाने के लिए किस तत्व का, किस एलिमेंट का यूज किया जाता है? वनस्पति घी बनाने के लिए किस एलिमेंट का प्रयोग करते हैं? अगर इससे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाए, और ये बहुत बार पहले पेपर में पूछा हुआ भी है, तो वनस्पति घी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं भाई? वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई? हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या है हमारे पास में? H। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हमारे से पूछ ली जाए कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये हमसे पूछ लिया जाए, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है ना, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चे वो हमारे पास में क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास में है बच्चे वो है 1। क्या है? परमाणु संख्या क्या है, ठीक है।
वन है। तो उसी टाइप से मैं पूछूं, वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हो बच्चों आप? उस प्रक्रिया को आप बोलते हो हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन उसे कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है बच्चे? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण जो है वो कहा जाता है। उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछा जाए कि बताइएगा भाई कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज होता है? हाइड्रोजनीकरण। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। प्रक्रिया में उत्प्रेरक, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो बच्चों? कैटलिस्ट बोलते हो। ठीक है, कैटलिस्ट, किस उत्प्रेरक का, किस कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग जो है किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चे हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में जिस उत्प्रेरक, जिस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है वो कौन सा है? निकेल। ठीक है, उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो किसी की भी प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, किसी की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, बूस्ट कर देते हैं, उसमें तेज हो यानी कि प्रोसेस। तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया करवाने में मदद करता है निकेल। उस प्रोसेस को फास्ट करता है कौन? निकेल। निकेल का सिंबल होता है भाई Na। तो पेपर में सिंबल भी लिखा हुआ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? यानी कि हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? तो बच्चे हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करूं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूं तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं भाई? 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। कौन से आइसोटोप्स है भाई हाइड्रोजन के? कौन से? एक हमारे पास में पहला है भाई प्रोटियम, पहला है हमारे पास में प्रोटियम, दूसरा है हमारे पास में ड्यूटीरियम, और तीसरा जो है बच्चे हमारे पास में वो है ट्रीटियम। तीसरा जो है हमारे पास में वो है ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और तीसरा जो है वो हमारे पास में है जी ट्रीटियम। प्रोटियम का जो सिंबल होता है वो होता है H। प्रोटियम को किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। ड्यूटीरियम की अगर हम बात करें तो ड्यूटीरियम को D से डिनोट किया जाता है। ड्यूटीरियम को किससे डिनोट किया जाता है? D से डिनोट किया जाता है। और वहीं ट्रीटियम की अगर हम बात करें तो ट्रीटियम को T से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चे? T से। प्रोटियम का सिंबल होता है H, ड्यूटीरियम का होता है D, और जो हमारे पास में ट्रीटियम का सिंबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम T कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोटियम का सिंबल जो H है ये क्या काम करता है? जैसे कि हम बोलते हैं H2O, ये हमारे पास में बच्चे क्या है? जल है। ठीक है, ये हमारे पास में जल है। प्रोटियम का जो सिंबल होता है H2O, ठीक है, सॉरी, प्रोटियम का जो सिंबल होता है H, वही H, ये हाइड्रोजन तो है लेकिन कौन से वाला हाइड्रोजन है? ये प्रोटियम वाला हाइड्रोजन है। समझ गए हो ना इस बात को? तो यहाँ पे जो सिंपल वाटर बनता है वो हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप से बनता है बच्चे? प्रोटियम से बनता है। ड्यूटीरियम से क्या बनता है? भारी जल। भारी जल का फॉर्मूला क्या है? भारी जल का फॉर्मूला है D2O। क्या है भाई? D2O, जिसे आप क्या बोलते हो? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हो? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटीरियम D2O को क्या बोलोगे? केमिकल नेम क्या बनेगा? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन बम किससे बनता है?
आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किससे बनता है, तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन बम का जो निर्माण करता है वो ट्रिटियम करता है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से हाइड्रोजन बम बनता है? तो हाइड्रोजन के कौन से वाले समस्थानिक से? तो ट्रिटियम जो है इससे क्या बनता है बच्चे? बम बनता है। ट्रिटियम का जो समस्थानिक है उसी से क्या बनता है? हाइड्रोजन बम जो है वो बनता है। समझ में आ गई बात इतनी? आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चे हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था ना वो किसके द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए। हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था ना बच्चे वो किसके द्वारा बनाया गया था? हाइड्रोजन बम बनाया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था वो एडवर्ड टेलर के द्वारा बनाया गया था। और हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है बच्चे वो किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? तो आप बताओगे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। नाभिकीय संलयन जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियर फ्यूजन बोल सकते हो। जिसे आप क्या बोल सकते हो बच्चे? न्यूक्लियर फ्यूजन इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इस प्रोसेस में क्या होता है? नाभिक आपस में जुड़ते हैं। नाभिक जो है किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो आपस में जुड़ता है। किस प्रोसेस में? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में। समझ गए? नेक्स्ट है परमाणु बम। ठीक है, क्या है भाई? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ये पूछ लिया जाए। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था भाई? ओटो हान ने। किसने किया था? परमाणु बम बनाया था ओटो हान ने। ठीक है, अब ये किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। किस प्रक्रिया पर आधारित है भाई? नाभिकीय विखंडन की ये प्रक्रिया पर आधारित है। और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसे? न्यूक्लियर फिजन इसे कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है, इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने बनाई कि आपको पता चले कि किस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और बहुत बेहतरीन चीज़ें हम इस यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे, तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।